बच्चों, आज से 113 वर्ष पहले अर्थात 18 नवंबर 1910 को पश्चिम बंगाल के कायस्थ परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ और उस गांव का नाम था औरी गांव। उसका नाम बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त था। उसे बट्टू भी कहते थे और मोहन भी कहते थे। उनके पिताजी का नाम गोष्ठ बिहारी दत्ता था और उनकी पत्नी का नाम अंजलि था, जिसके साथ उन्होंने नवंबर 1947 में शादी की थी। जब ये छोटा बच्चा था तो एक दिन ये सड़क पर घूम रहा था, तो सड़क पर पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस वाले एक बच्चे को पीट रहे थे बुरी तरह। तो जब उसने कारण जानना चाहा तो पता लगा कि ये जो सड़क है ये है हमारे भारत के बच्चों के लिए घूमने के लिए नहीं है, ये केवल अंग्रेजों की सड़क है। देश हमारा, लेकिन वो सड़क अंग्रेजों ने कब्जा ली थी, इसलिए पीट रहे थे। ये बात उसको चुप गई। उसने सोची कि भाई मैं बदला लूँगा। उसने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल कानपुर से और कॉलेज की पढ़ाई भी कानपुर से की। उसके बाद इन्होंने भगत सिंह द्वारा बनाया गया एक संगठन, वो संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। उसके अंदर ये शामिल हो गई और 8 अप्रैल 1929 को हमारे देश की संसद में, सेंट्रल पार्लियामेंट में अंग्रेजों ने एक बिल पेश करना था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो हमारी जनता के लिए बहुत भयानक था। इस बिल को रोकने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और इन्होंने एक योजना बनाई कि हम असेंबली में जाकर के बम फेंकेंगे और ये बिल पास नहीं होने देंगे। तो उसमें बटुकेश्वर दत्त, जिसका फोटो आप देख रहे हो जो बीच में है, इसका नाम नहीं था। इसने जिद करी, इसने कहा भाई या तो मेरे को भी ले चलो बम मारने में, और नहीं तो मैं जंगल में जाकर समाधि ला लूंगा, ये क्रांतिकारी बात छोड़ दूंगा और मैं बाबा बन जाऊंगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और बम फेंकने का जो दायित्व था वो भगत सिंह, जैसा आप देख रहे हैं ये भगत सिंह है, और दूसरा बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने 2 बम सेंट्रल असेंबली में लगभग 12:30 बजे 12:30 पर इन्होंने वो बम फेंके, लेकिन इससे कोई आदमी आहत नहीं हुआ। खाली बेंचों पर इन्होंने बम फेंके थे ताकि अंग्रेज जाग जाए कि हम आजादी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, और वे वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। इन्होंने नारा लगाया, जैसा आप नारा अभी आपने बोला था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस बम के विरोध में अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया और किसी दूसरे मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को। लेकिन ये जेल में रहा बटुकेश्वर दत्त, और जेल भी जो सेलुलर जेल है, जो अंडमान निकोबार की जेल है, जहां पर लोगों को तंग किया जाता है, मारा नहीं जाता, सताया जाता है, वहां इसको रखा। काफी समय के बाद जब ये बीमार हो गए तो इनको वहां से छोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली और नवंबर 1947 को इन्होंने एक स्कूल की अध्यापिका अंजलि के साथ शादी की। काफी गरीबी हालत में था, दुखी था। पटना में इन्होंने बस का परमिट लेने के लिए कमिश्नर से मिले
लेकिन कमिश्नर ने ये कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र दो। इनके पास प्रमाण पत्र था नहीं, तो क्या हुआ, फिर उस समय हमारे राष्ट्रपति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कमिश्नर को झड़क लगाई, उस पर डांट मारी और इनको बस का परमिट दिलाया और धीरे धीरे अपने घर का काम चलाते रहे। 22 नवंबर 1964 को बीमार हो गए और ये दिल्ली में आ गई। दिल्ली में ये स्ट्रेचर पर कैंसर से पीड़ित होकर के अपाहिज अवस्था में पड़े हुए थे। तो उस समय दो आदमी इनके पास मिलने के लिए गए। एक तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे रामकिशन जी, 1965 में 22 नवंबर 1964 को ये मिलने के लिए वहां गए। तो उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की, दो बात कही उन्होंने। पहली बात तो बटुकेश्वर दत्त ने ये कही कि भाई समय का खेल है, समय का फेर है। कभी मैंने इस दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और आज मैं एक स्ट्रेचर पर कैंसर से पीड़ित होकर अपाहिज अवस्था में पड़ा हुआ। बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रामकिशन जी थे, उनको एक बात कही कि भी मेरा दाह संस्कार वहीं किया जाए जहां पर भगत सिंह का हुसैनीवाड़ा में दाह संस्कार उनका किया गया था और जहां पर उनकी माता जी विद्यावती का भी दाह संस्कार हुआ था। तो इनकी इच्छा को पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन जी इनका दाह संस्कार हुसैनीवाड़ा में किया। और एक और विशेष बात बता दूं कि विद्यावती जो भगत सिंह की माँ थी, ये भगत सिंह की इनकी माँ थी विद्यावती, ये इनसे मिलने के लिए दिल्ली गई और इनके सामने उसने अपनी पीड़ा बताई और विद्यावती ने 1100 रुपये अपनी तरफ से इनको इलाज के लिए भी दिए, जो पैसे उनको किसी दान में मिले थे। इस तरह उन्होंने अंतिम जो संस्कार, अंतिम सांस जो है वो विद्यावती के चरणों में लिया। ये अंतिम सांस उन्होंने लिया था 20 जुलाई 1965 को और ये अंतिम इच्छा उन्होंने की थी कि भी हुसैनीवाड़ा में मेरा दाह संस्कार किया जाए, वहाँ हुआ। और हमारे एक और भी मैं आपको बात बता दूं, हमारे चिंतनशील खरावड़ समिति के 2 सदस्य हैं, एक महामंत्री श्री भगवान जी और दूसरे हमारे कैशियर आज़ाद सिंह जी। वहाँ हुसैनीवाड़ा गए थे पिछले महीनों में और उन्होंने वहाँ उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए थे और उसके साथ ही माँ विद्यावती का भी संस्कार किया गया था, उनको भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो इस तरह से उन्होंने, हालांकि वो शहीद नहीं हुए, ना फांसी टूटे ना मारे गए, लेकिन जो दुख सहा उन्होंने आज़ादी के लिए, ये भगत सिंह से भी ज़्यादा दुख था। बहुत पीड़ा थी उस सेलुलर जेल में, जो काला पानी की जेल बोली जाती है, जहाँ पर लोगों को तंग किया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है, रोटी नहीं मिलती, छोटी सी कोठड़ी उसमें रोक दिया जाता है, सांस भी नहीं लेने दिया जाता। तो इस तरह उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। आज उनका 114वां जन्मदिन है। आज हम विद्यालय में उनके जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और 2 लाइनें पंक्ति जो गाने की वो मैं सुनाता हूँ, देखियो। ओ सुन ले बी के देते, असेंबली में बम में बगाया, सेलुलर जेल में कस्ते उठाया, ध्वजा लहरावे तेरी आसमान में, तन्ने याद करा कलावड़ गाम में, तन्ने याद करा कलावड़ गाम में, ओ सुन ले बी के दत्त। अब मैं नारे बोलूंगा, बी के दत्त अमर रहे, बोलो बी के दत्त अमर रहे, शहीद भगत सिंह, माता विद्यावती।